आंध्र प्रदेश में कश्मीर के 80 प्रवासी मजदूरों को जब ये लग गया कि सरकार उनकी वापसी का इंतजाम नहीं करा पा रही, तो उन्होंने खुद ही बसों के जरिए घर पहुंचने की ठान ली। मगर आपको मालूम है उनसे 3 बसों के कितने पैसे मांगे गए, कितना किराया मांगा गया? 2.25 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा। और ये 2.25 लाख रुपए पुट्टापर्थी से हैदराबाद पहुंचने के लिए, क्योंकि हैदराबाद से उनको पता लगा कि आगे उनको ट्रेन मिल सकती है कश्मीर के लिए। मज़दूरों की रोज़ी छिन चुकी है, खाने के लाले हैं, थोड़ी बहुत बचत थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो ये मनमाना किराया वो कहाँ से देते? बहरहाल इन मज़दूरों की मदद के लिए 2 जुड़वा भाई सामने आए, राम और लक्ष्मण। बताऊंगा इनकी कहानी। लेकिन प्रवासी मज़दूरों का आखिर ये हाल कैसे हुआ? मज़दूर पैदल क्यों जा रहे हैं? मज़दूर क्यों मर रहे हैं? रेल से क्यों कट रहे हैं? एक्सीडेंट में अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? क्यों माएँ सड़कों पर बच्चों को जन्म देने पर मजबूर हैं? क्यों एक बाप को अपने ही बेटे की लाश ढोते हुए अपने घर का रास्ता तय करना पड़ रहा है? क्या कोई नहीं जो इन मज़दूरों को उनके घर सुरक्षित सकुशल पहुंचा दे? श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तो चल रही हैं आज भी, लेकिन आज भी लाखों मजदूर परिवार के साथ सड़क पर हैं, मजबूर हैं, बेताब हैं अपने घर पहुंचने के लिए। उनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि इंतजाम नाकाफी है। क्या प्रवासी मजदूरों के पलायन पर भी राजनीति खेली जा रही है? जवाब है हाँ, गंदी राजनीति खेली जा रही है। सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, सिर्फ एक उदाहरण, और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कोरोना संकट के समय राजनीतिक पार्टियां कैसे अपना स्वार्थ साधती हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक खत लिखा कि उनकी पार्टी अपने खर्चे पर 1000 बस का बंदोबस्त करके प्रवासी मजदूरों को यूपी उनके घर पहुंचाना चाहती है और योगी सरकार उन्हें इसकी इजाज़त दे। ये प्रवासी मजदूर जो कि दिल्ली और आसपास क्षेत्र में जमा थे और अपने घर जाने के लिए बेताब थे, हजारों की संख्या में। दूसरे दिन इसके मुतालिक प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने यह अपील औरैया ट्रक हादसे के बाद की। औरैया ट्रक हादसा, अगर आपको याद हो, उस एक्सीडेंट में 26 मजदूर मारे जाते हैं। रात के 3 बजे वो एक्सीडेंट होता है। बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट थी प्रियंका गांधी की, कोई राज्य सरकार आखिर ऐसे प्रस्ताव को क्यों रिजेक्ट करता? ऐसी क्राइसिस, ऐसी राष्ट्रीय आपदा के मौके पर अगर कोई भी सरकार का बोझ हल्का कर रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और फिर ये बोझ तो हल्का करने का जिम्मा देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ले रही, तो कोई सरकार को, किसी भी सरकार को आपत्ति कैसे हो सकती है? लेकिन ये आप सोच रहे हैं, योगी सरकार नहीं। योगी सरकार पहले तो रिक्वेस्ट मान लेती है, कांग्रेस योगी सरकार को उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू भी बोल देती है, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ सरकार पलटी मारती है और कांग्रेस के सामने खतों की झड़ी लगा देती है। इसी में 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये खतबाजी क्यों चल रही थी? खतबाजी थी या राजनीति? और इस राजनीति में कौन पिस रहा था? एक गरीब मजदूर। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मसले पर केंद्र सरकार की अब तक की नीति विफल रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। प्रियंका गांधी के खत में सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, पैदल पलायन करते मजदूरों की मदद करना, उन्हें बस में बिठाकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पहुंचाना। खत का जवाब यह आया कि उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है, बसों के ड्राइवर के लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट भेजे जाएं। वो भेज दिए गए और कांग्रेस ने बताया कि भाई उसकी 500 बसें गाजियाबाद बॉर्डर पर और 500 बसें नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। जब भी योगी सरकार हरी झंडी देगी, यहाँ पर वो लोगों को बिठाकर निकल पड़ेंगे। लेकिन फिर अचानक चीज़ें बदलती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया बदलता है। अचानक योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को एक खत मिलता है सोमवार रात 11:15 बजे कि आप ऐसा करिए कि अपनी ये सभी 1000 बसें आप लखनऊ भेज दीजिए। मंगलवार सुबह 10 बजे तक, रात के 12 बजे आ रहा है ये खत, और सवेरे 10 बजे इनको लखनऊ में बस चाहिए योगी सरकार को।
अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली में हजारों लोग फंसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश अपने घर जाना चाहते हैं, हम उनको पहुंचाने का जिम्मा ले रहे हैं, हमने 1000 बसों का इंतजाम कर लिया है, ये आपको भी पता है, और आप हैं कि कह रहे हैं कि बसें लखनऊ भेज दो। 11:15 बजे रात में जब प्रियंका गांधी को यह खत मिलता है तो उनके सेक्रेटरी संदीप सिंह ने इस खत का जवाब देते हैं रात के 2 बजे। जाहिर है जवाब तल्ख था। तो प्रियंका गांधी ने इस खत में लिखा कि जब हजारों मजदूर पैदल चल रहे हों और हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्र पर उमड़ी हुई हो, तब सिर्फ खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी है बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने इन 1000 बसों का इंतजाम राजस्थान सरकार के जरिए करवाया था, जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आता है जो इस पूरे मसले को समझने में आपकी मदद कर सकता है। रविवार की रात जब योगी सरकार को प्रियंका गांधी वाड्रा का खत मिल चुका होता है तो योगी जी का बयान आता है कि औरैया हादसे को लेकर कांग्रेस ओछी राजनीति खेल रही, जबकि श्रमिकों की मौत के जिम्मेदार एक ट्रक पंजाब का था और दूसरा ट्रक राजस्थान का, जो 2 ट्रकों में भिड़ंत होती है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं औरैया में। ये क्या मतलब हुआ योगी जी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब और राजस्थान, जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने साजिशन ये एक्सीडेंट करवाया आपके राज्य में जाके, उत्तर प्रदेश में जाके? क्या विपक्षी पार्टी की आलोचना को इस दर्जे तक ले जाना ठीक था, जहां आप मनगढ़ंत साजिश रचते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दें? और फिर क्या ये कोई शर्त थी प्रियंका गांधी वाड्रा की दरख्वास्त को इनिशियली पहले रिजेक्ट करने की? खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा के देर रात योगी सरकार को दिए जवाब का आलम यह है कि यूपी सरकार अब मान गई है और हो सकता है कि जब तक आप ये मेरा शो देख रहे हो तब तक कुछ बसों को हरी झंडी मिल जाए और वो दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना भी हो चुकी हूं। लौटते हैं आंध्र प्रदेश, जहां कश्मीर घाटी के प्रवासी मजदूर वापस घर लौटना चाह रहे थे। ये मजदूर पुट्टापर्थी में काम करते थे। उनको बताया गया कि हैदराबाद से उनको ट्रेन मिल जाएगी, मगर हैदराबाद का रास्ता भी 450 किलोमीटर लंबा था। मगर बस वाले जो उनसे किराया मांग रहे थे बहुत ज्यादा था, नाजायज था, 2.25 लाख रुपए 450 किलोमीटर के लिए। प्रशासन से भी उन्होंने मदद की गुहार करी, लेकिन प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अब संकट के समय तो सभी फायदा उठाते हैं, लेकिन उन मजदूरों के लिए घर वापस लौटना भी जरूरी था। तभी उन मजदूरों की मदद को 2 जुड़वा भाई राम और लक्ष्मण सामने आते हैं। ये दोनों भाई, जुड़वा भाई, इलाके के बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है और कई पेट्रोल पंप भी हैं राज्य में। इन दोनों भाइयों ने भी प्रशासन और स्थानीय विधायक से भी निवेदन किया कि भाई कुछ कम कर दिया जाए किराया, कुछ कंसेशन दे दिया जाए, डिस्काउंट दे दिया जाए, मगर बात बनी नहीं। फिर इन दोनों भाइयों ने उन मजदूरों के किराए के पूरे पैसे का इंतजाम किया, करीब 1,80,000 रुपए। हालांकि मजदूरों ने कहा कि वो ये पैसा लौटा देंगे, मगर राम लक्ष्मण भाइयों ने कहा कि हमें ये पैसे नहीं भी मिले तो हम ये समझेंगे हमने समाज के एक अच्छे काम में पैसे खर्च किए। हम इन मजदूरों को जानते थे, हम इनको 20 साल से जानते थे, इसलिए हमें मालूम है कि हम एक अच्छे काम के लिए ये पैसे खर्च कर रहे हैं, इन मजदूरों को उनको घर भेज रहे हैं। लेकिन मजदूरों ने भी ठानी है कि जब वो वापस आएंगे तो राम लक्ष्मण बंधुओं का वो
सारा कर्ज लौटा देंगे, उनके पैसे वो ज़रूर लौटाएंगे। एक तरफ तो आम जनता है जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार है, और दूसरी तरफ वो राजनीति जो केवल और केवल अपने वोट बैंक को ही साधती है। मेरा आज का सवाल एक बार फिर दोहराता हूं। मेरा आज का सवाल, क्या प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति अब तक विफल रही है? केंद्र सरकार विफल रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।